हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। सो गाइस, आज ना मैं कर रही थी घर में ही फेशियल। मैंने सोचा मैं घर ही में कर लेती हूँ, पार्लर नहीं जाती हूँ, मेरे पास टाइम था तो मैं घर ही पे शुरू हो गई फेशियल करना। और मैं फेशियल अपने शादी से अब कर रही हूँ, मतलब मेरी शादी के 4 साल हो गए हैं। 4 साल मतलब होने वाले हैं, दिसंबर से 4 साल हो जाएंगे। मैंने इसके पहले कभी फेशियल नहीं किया, मैंने ना सेकंड बार फेशियल किया है। फर्स्ट मैंने करवाया था शादी में, सेकंड अभी कर रही हूँ। इसके बाद मैं आई नीचे तो मैंने देखा कि यहाँ पर दिशु मेरी सो हो गई थी मेरे फेशियल करते करते, और इसके पैर में ना हो रही थी बहुत तेज़ी से खुजली। और ये ना लड़की मोबाइल देखते देखते ही सो रही थी, बट इसके हाथ से मोबाइल नहीं हट रहा था। और जैसे ही मैं मोबाइल छीन रही थी तो कह रही थी नहीं, मुझको देखना है कार्टून। मैंने कहा चलो ठीक है। इसके बाद ना मैंने लगवाई एक हाथ में मेहंदी, क्योंकि बहुत सारा काम था तो मैंने कहा एक हाथ फ्री रहेगा। इसके बाद मैंने धुले चावल और छत पे मैंने चावल फैला दिए, क्योंकि दूसरे दिन था करवा चौथ। और चावल को पीस के ही हम लोग, हमारे यहाँ लड्डू बनाए जाते हैं जिसको बोलते हैं पिन्नी। तो यहाँ पर मैंने ना घर ही में चावल पीस लिए, हमने बाहर से नहीं पिसवाए चावल। इसके बाद मुंगौड़ों के लिए दाल को भिगोना था, तो मैंने मम्मी से पूछा कि मैं कितनी दाल भिगो दूँ, तो मम्मी बोली मुझे इतना आइडिया नहीं है, तुम्हें अपने हिसाब से कर दो। मैंने कहा चलो ठीक है। और मम्मी, हाँ ये तो है कि मतलब मम्मी को किसी चीज़ का अंदाज़ा नहीं रहता है, वो बहुत सारा खाना भी अगर वो बनाएंगी तो बहुत सारा बना लेंगी कि आप 2 दिन खा लो। तो तभी वो बोलती है कि दीपा तुम ही करो, तुम्हें हर चीज़ का आइडिया रहता है तो तुम कर लो। तो मैंने कहा चलो ठीक है। इसके बाद दिशु यहाँ पर आ गई तो ये बहुत सारा इसको मैंने प्यार किया। इसके बाद ना सेकंड हाथ में मेरे मेहंदी नहीं लगी थी, और आज था करवा चौथ। तो मेरे हस्बैंड आ गए तो मैंने कहा मेरे मेहंदी लगा दो। तो ये बोले मेरे से मेहंदी नहीं लगती, मुझे मेहंदी लगाना नहीं आता है। मैंने कहा ठीक है, जैसी भी लगे आप लगा दो। तो ये ना इतना ज़्यादा हंस रहे थे, इतना ज़्यादा हंस रहे थे, कह रहे थे मुझे बिल्कुल भी नहीं आती, मैं क्या बनाऊँ। मैंने कहा चलो कुछ भी बना दो। और सच में मतलब अगर ज़रा से मेरे हाथ में कुछ गड़बड़ हो गई मेहंदी लगाने में तो मुझे ना बहुत अंदर से बहुत दुख होता है कि मेरी मेहंदी बिगड़ गई। लेकिन ये मेरे मेहंदी लगा रहे थे ना तो मुझे इतनी खुशी हो रही थी, पता नहीं कि मुझे इतना अच्छा लग रहा था। ऐसा लग रहा था ना अभी तक की ये सबसे बेस्ट मेरी मेहंदी थी। तो मैं, ये मेरे से पूछ रहे थे अब मैं क्या करूँ, अब कौन सी डिज़ाइन बनवाऊँ। मैं कहा जो मन में आए आप वो कर दो, पर बता, बोले बताती जाओ, मुझे बिल्कुल भी नहीं आता। अब नेक्स्ट टाइम से लगता है मुझे ये भी सीखना पड़ेगा मेहंदी लगाना। मैंने कहा ऐसा कुछ नहीं है, इस बार थोड़ा बिजी ज़्यादा थी इस वजह से मेहंदी नहीं लगवा पाई। तो इन्होंने ना मेरे हाथ में लगाई मेहंदी और मुझे ना बहुत ही तेज़ हंसी आ रही थी, ये भी बहुत हंस रहे थे। फिर मैंने कहा अभी इधर भी लगा दो, जहाँ जहाँ हाथ खाली है सब पूरा भर दो। तो इन्होंने कहा पहले तो मैं अपना नाम लिख देता हूँ। तो इन्होंने ना मेरे हाथ में नाम लिख दिया। इसके बाद ना बोले अब ठीक है मेहंदी लग गई। मैंने कहा हाँ ठीक है मेहंदी लग गई। और फिर ये बोलने लगे ना कि मतलब मेरा तो हाथ दर्द करने लगा इतने में ही, मुझे अब और नहीं आता, जो भी आता था जितनी डिजाइन मुझे आती थी मैंने उतनी लगा दी, अब बस हो गया। मैंने कहा चलो ठीक है। फिर मैंने मम्मी से बोला तो मम्मी को भी मेहंदी लगानी नहीं आती थी। मैंने कहा चलो आप सब लोग मेरे ही हाथ में मेहंदी लगा लगा के सीख लो। और यहाँ पर ना देवर भी बहुत हंस रहे थे, सब लोग मेरी मेहंदी देख के हंस रहे थे। मैंने कहा हंस लो आप, बस कलर आ गया है कि नहीं। इसके बाद ना मैंने 20 मिनट बाद हाथ धो लिया तो कुछ ऐसा कलर आया था मेहंदी का। तो बाय गाइस, लव यू ऑल।